शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर आदम ने अपने परवरदिगार से कुछ कलामात सीखे और माफ़ी मांगी तो उसने उनका कसूर माफ़ कर दिया। बेशक वो माफ़ करने वाला और साहिब रहम है। सुभान अल्लाह। प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ सुनकर उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और रोज़ कुरान पाक को तिलावत के साथ और तर्जुमे के साथ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए। प्यारे मुसलमानों, बेशक अल्लाह ताला गफ़ूर रहीम है। हमारे जितने भी गुनाह हैं, अगर हम आज ही से तौबा कर लें और आइंदा जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमारी रखी है, जितना अरसा हम ज़िंदा रहेंगे, तो हम दोबारा वो गुनाह अगर नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो प्यारे मुसलमानों, हमें इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए और शैतान के रास्ते से बचना चाहिए। आज ही तौबा तैब हो जाए, अल्लाह ताला सारे गुनाह माफ़ कर देगा। और अगर हम इस तरह नहीं करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। तो प्यारे मुसलमानों, हमें चाहिए कि इस मौके से फ़ायदा उठाकर अल्लाह ताला से तौबा करें और जो हमारी ये ज़िंदगी है ये ख़त्म हो जानी है और जो आखिरत की ज़िंदगी है वो हमेशा रहेगी। हमें शैतान के तमाम रास्तों से बचना चाहिए और जैसे ही अज़ान का टाइम हो, अल्लाह अकबर की आवाज़ कानों में आए तो हमें चाहिए कि हम दुनिया के तमाम काम छोड़कर अल्लाह के हजूर झुक जाएं। इसी में हमारी सलाह है और इसी में हमारी फलाह है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि हम अल्लाह को भूल चुके हैं। प्यारे मुसलमानों, अमल करें, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।